नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 1 सितंबर से खोलने का किया ऐलान। स्कूलों में 1 सितंबर से शुरू होंगी 9वीं से 12वीं की कक्षाएं। 8 सितंबर से 6ठी से 9वीं की कक्षाएं खोलने की अनुमति। छोटे बच्चों की क्लास खुलने पर अभी नहीं हुआ है कोई निर्णय। हालात को स्टडी करने के बाद बाकी कक्षाओं के खोलने पर होगा फैसला। राजधानी दिल्ली में कोरोना से लगातार दूसरे दिन नहीं हुई एक भी मौत। बीते 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 46 नए मामले। 62 लोग हुए ठीक। राजधानी में अब एक्टिव केसों की संख्या 412। 261 मरीजों का अस्पतालों में और 2 मरीजों का कोविड केयर सेंटर में चल रहा है इलाज। होम आइसोलेशन में है 103 मरीज। समाज सेवी और अभिनेता सोनू सूद बने केजरीवाल सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। देश के मेंटर कार्यक्रम के जरिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेंटर खोजने में मिलेगी मदद, जो उनकी प्रतिभा को उभारने में करेंगे मदद। इस मौके पर बोले सीएम केजरीवाल, हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बदलने के लिए बहुत मेहनत की है। अब शिक्षा को जन क्रांति बनाना चाहती है दिल्ली सरकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने छत्रसाल स्टेडियम में आवासीय हॉस्टल की रखी नींव। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए छत्रसाल स्टेडियम में 20 करोड़ 92 लाख की लागत से तैयार होगा हॉस्टल। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बदौलत छत्रसाल स्टेडियम देश भर में बन रहा है स्पोर्ट्स की गारंटी। पैसों की कमी की वजह से नहीं रुकने देंगे किसी भी खिलाड़ी के सपने। राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग एनक्लेव से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद राधिका अब्रोल ने हुमायूंपुर गांव का नाम बदलकर हनुमानपुर किए जाने का दिया प्रस्ताव में अब्रोल ने कहा, मुगल काल के दौरान दिल्ली के सभी गांवों का नाम जबरन बदला गया था। उन्होंने कहा कि सफदरजंग एनक्लेव के वार्ड संख्या 61 में हुमायूंपुर गांव भी इसमें शामिल है, जो एसडीएमसी के अधिकार क्षेत्र के तहत शहरीकृत गांव की श्रेणी में आता है। प्रस्ताव में कहा गया, हुमायूंपुर गांव के लोगों की लंबे समय से है ये मांग कि इसका नाम बदलकर हनुमानपुर रख दिया जाए। गांव के लोगों की मांग और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गांव का नाम बदलना जनहित में होगा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय बने एनडीएमसी के नए उपाध्यक्ष। 3 सदस्य भी किए गए नामित। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक गैजेट के मुताबिक कुलजीत सिंह चहल, विशाखा सैलानी और गिरीश सचदेव को एनडीएमसी का चुना गया है सदस्य। एनडीएमसी यूनियन की ओर से लगातार की जा रही थी सदस्यों के नामों की घोषणा की मांग। नए अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जुलाई 2014 से नवंबर 2016 तक रहे थे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में खत्म होगा मकान तोड़े जाने का डर, जल्द मिल सकती है राहत। साउथ एमसीडी ने इन कॉलोनियों में रहने वालों को राहत देने के लिए डीडीए से नक्शा पास करने की मांगी है अनुमति। अगर डीडीए से अनुमति मिल जाती है तो अनधिकृत कॉलोनियों में नियमित निर्माण का रास्ता हो सकेगा साफ। इतना ही नहीं, बार बार स्पेशल प्रोविजन एक्ट के संशोधन की जरूरत भी हो जाएगी खत्म। दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर मंतर पर कथित भड़काऊ नारेबाजी मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका की खारिज। कोर्ट ने महीने की शुरुआत में जंतर मंतर पर कार्यक्रम में नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तारी का सामना कर रहे पिंकी चौधरी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से कर दिया है इनकार। दिल्ली की एक अदालत ने पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि हम तालिबानी राज्य नहीं है। राजधानी दिल्ली के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में पढ़ाने वाले विपिन कुमार को शिक्षक दिवस पर नेशनल अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। विपिन कुमार यहाँ गणित के टीचर हैं और पिछले 17 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस साल विपिन दिल्ली से इकलौते सरकारी टीचर हैं जिनको ये दिया जा रहा है महत्वपूर्ण अवार्ड। विपिन कुमार कहते हैं कि ये बहुत ही सम्मान की बात है और मुझे इस लायक समझा गया और मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। शायद मैंने हमेशा से अपने ही सब्जेक्ट पर फोकस किया, क्योंकि जब आप अपने विषय में महारत हासिल कर लेंगे तो फिर बच्चों को उतना ही बेहतर पढ़ा पाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सावरकर के नाम पर होगा कॉलेज। वाजपेयी जेटली के नाम पर भी बनेंगे सेंटर। दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल की बैठक में नए संस्थानों के नामों को दी गई है मंजूरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी ने की पुष्टि। पीसी जोशी ने कहा, जिन नामों को मंजूरी मिली है उन्हें समाज में उनके योगदान के आधार पर प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने बताया कि तय प्रक्रिया का पालन करते हुए काउंसिल ने इन्हें दी है मंजूरी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।